जी हाँ दोस्तों, आज आपका मध्यकालीन हिस्ट्री मिडाइवल हिस्ट्री का पहला वीडियो है। इससे पहले हम प्राचीन हिस्ट्री का शुरू से लेकर अंत तक मेरा करियर मेकर बाय डीके सर क्लास में हम जो है ना पूरा वीडियो यूट्यूब पर डाल दिया गया है। आज जो मध्यकालीन हिस्ट्री का पहला सेशन है वो है पढ़ेंगे हम सब अरब आक्रमण से लेकर के गौरी गजनी के बारे में पढ़ेंगे। गजनी से लेकर के लास्ट हम सब गुलाम वंश तक पढ़ेंगे। गुलाम वंश आपको जो है जल्द से जल्द बहुत कम समय में याद हो जाएगा। ठीक है, आप सब बताइए अरब आक्रमण पहला जो है ना किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 में। कहाँ पर किया था? सिंध पर। वहां पर आक्रमण किसके शासन हुआ था? दाहिर। 712 में वहां पर आक्रमण किसके शासन करना हुआ था? दाहिर। अरब आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? दान दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अरब आसुयक आक्रमण का उद्देश्य क्या था? दान दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। अब पढ़ेंगे हम सब मोहम्मद गजनी। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगीन। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अल्पतगीन। गजनी आप सब बताइए किस देश में पड़ता है? अफगानिस्तान। गजनी कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात तक गजनी में पृथ्वीन ने शासन किया था, जो कि सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कहलाता है 972-77 तक में। आगे बताइए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासक था? शाही। शाही राजा कौन शासन करता है? जयपाल। अल्बतगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुतगीन। अल्बतगीन का गुलाम और दामाद कौन था? सुबुतगीन। कब गद्दी पर बैठा? 977। अल्बतगीन का गुलाम तथा दामाद कौन था? सुबुतगीन। 977 में गजनी की गद्दी बैठा। सुबुतगीन कब बैठा? 977। सुबुतगीन का पुत्र का नाम क्या? मोहम्मद गजनवी। सुबुतगीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी, जिसका जन्म कब हुआ था? मोहम्मद गजनी का जन्म 1 नवंबर 1971। एक शुरू में आया, लास्ट में भी एक आया। 1 नवंबर 1971, सॉरी 1971। अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनी कहाँ का शासन था? खुरासान। अपने पिता के काल में गजनी कहाँ का शासन था? खुरासान। मोहम्मद गजनी कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा? 27 वर्ष में। कब बैठा था? 71 और 27 जो दिन कितना हो जाएगा? 998। बगदाद का खलीफा कौन था जो गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि दिया? अल आदिल बिल्ला। यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला की उपाधि कौन दिया था? अल आदिल बिल्ला। मोहम्मद गजनी भारत पर कब आक्रमण किया? मतलब पहला आक्रमण कब किया था? 1000। ठीक है। मोहम्मद गजनी कितने वर्ष में गद्दी पर बैठा था? अभी बताया 27। मतलब 998 में। मोहम्मद गजनी कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना। वास्तविक उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। ठीक है। किसको जो है मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहते हैं? मोहम्मद गजनी। मूर्ति भंजक आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण पहली बार कब किया? पक्का-पक्की 1000। गजनी कब किया? 1000। शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे हम सब। 971 में क्या हुआ? जन्म हुआ। और 27 वर्ष में गद्दी पर बैठा। कितना हुआ? 998। और इसके बाद पहला बार आक्रमण कब किया? 1000। आगे बताइए कि मोहम्मद गजनी ने शाही राजा जयपाल के विरुद्ध कब किया? 1001 में। आगे बताइए जयपाल का क्या हुआ? पराजय हो गया। आगे बताइए कि नागरकोट के विरुद्ध कब हुआ? 1008। नागरकोट के विरुद्ध। आगे बताइएगा मोहम्मद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण कौन था? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात सौराष्ट्र। कब वो लूटा था? 1025। मतलब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? 1025। आगे बताइए कि मंदिर लूट में कितना दिनार हुआ था? 20 जैसे हम सब रुपया होता था पहले, दिनार होता था। 20 लाख रुपया हुआ था। सोमनाथ की रक्षा सहायता करने का अहिलवाड़ के शासक पर कौन आक्रमण कर दिया था? महमूद। सोमनाथ मंदिर जब वहां से धन संपत्ति सोना चांदी जब ले जा रहा था तो उसको रास्ता में कौन लूटा? जाटों ने कुछ
कुछ ऐसा धन संपत्ति दे, ऐसा नहीं सारा धन। आगे बताइए सोमनाथ भारत के कितना ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान है? 12। ज्योतिर्लिंग में किस भगवान का मूर्ति है? मोहम्मद गजनी के अंतिम आक्रमण कब था? जाटों के विरुद्ध। 1025 में आक्रमण किसके विरुद्ध किया? सोमनाथ। वहां से जीत के ले जा रहा था तो थोड़ा सा ठीक हुआ, इसके बाद फिर से जो है ना 1027 में अच्छा से उस पर युद्ध किया। तो 27 में जाटों के विरुद्ध अंतिम था आक्रमण। बोलेगा अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जाटों। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब? 1030। मोहम्मद गजनी की मृत्यु 1030। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक मोहम्मद गजनी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला शासक मोहम्मद गजनी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी किसके दरबार? ध्यान रखना, अलबरूनी तो सबको याद रखता है। अलबरूनी, फिरदौसी सब, उत्बी और फारूकी भी याद रखना। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। सॉल्व में पढ़ेंगे जो है ना अरब आक्रमण पहला बार कब हुआ? 712। कहां पर हुआ? सिंध पर। कब किया? 712। और गजनी साम्राज्य की स्थापना कब? अल्पतगीन। अल्पतगीन का दामाद और अथी कौन था? सुबुद्दीन था। दामाद और क्या था? गुलाम था सुबुद्दीन। सुबुद्दीन गद्दी पर कब बैठा? 970। बहुत अच्छा। आगे बताइए कि सुबुद्दीन का बेटा कौन था? मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी कब जन्म हुआ था? 271। और कब कितने वर्ष में करीब? 27 वर्ष 298। आगे बताइए कि पहला आक्रमण कब? 1000 में। आगे बताइए शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, नागरकोट के विरुद्ध। बहुत अच्छा। आगे बताइए सोमनाथ मंदिर 1025। सोमनाथ मंदिर को लूट के ले जा रहा था तो कौन? जाटों के थोड़ा सा धन ले लिया था। और अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? कब हुआ? 1027। मोहम्मद गजनी की मृत्यु कब हुआ? 1030। बहुत अच्छा। और सुल्तान को उपाधि धारण करने वाला पहला शासक मोहम्मद गजनी। आगे बताइए कि गजनी के धर्म में किसका किसका नाम बताया? आफी ऊप, इसका ट्रिक है आफी ऊप। आ से क्या हुआ? अलबरूनी। फी से क्या हुआ? फिरदौसी। आफी ऊप। उ से क्या हुआ? उत्बी। और फ से क्या हुआ? फारूकी। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फारूकी। अब हम सब पढ़ेंगे हम सब मोहम्मद गौरी। शॉर्टकट में यही सोचिए गजनी और गौरी में क्या अंतर है? गजनी गौरी में यही अंतर है। गजनी का काम था कि धन संपत्ति को लूट के यहाँ से ले जाके अपना अथी करना है। गौरी का लूटने का काम तो ये था, उसको साम्राज्य को स्थापित करने का भी काम था। समझ गया ना? मतलब मोहम्मद गौरी साम्राज्य को स्थापित भी करना चाह रहा था। गौर मोहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक कब बना? 1173। गौरी गौर का शासक कब बना? 73 में गौर का शासक बना। लेकिन पहला आक्रमण कब? 75। 2 साल में ही भी आक्रमण किया था। 2 साल में वो भी किया। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध। आगे में देख किस क्रिकेटर को मुल्तान का सुल्तान कर? वीरेंद्र सहवाग। आगे बताइए कि मुल्तान के विरुद्ध कब आक्रमण किया? पहला 1175। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178। दूसरा 1178। पहला 75। और दूसरा किसके विरुद्ध था? पाटन गुजरात। और वहां का शासक कौन था? पुष्ता भीमद्वितीय। पाटन के विरुद्ध जब 1177 में उसका शासन भीमद्वितीय। दूसरा क्या? और भीमद्वितीय में 2 आ गया। अब मोहम्मद गौरी द्वारा जो मुख्य रूप से 3 युद्ध लड़ा गया। ठीक है। पहला है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ? विजयी हुआ। अभी बताए थे तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कन। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कन। अस्कन गुप्त अलग है, गुप्त वंश का, लेकिन अस्कन ये अलग। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान का, जिसमें गौरी विजयी होगी। और चंदावर का युद्ध कब हुआ? 4 से चंदावर, 4 से 94। चंदावर 1194। गौरी और जयचंद के बीच, जिसमें गौरी क्या हुआ? विजयी हुई। आगे बताइए तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1215। नेक्स्ट वीडियो पीछे के वीडियो में सब बताया गया, जो पीछे जो तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया था उसमें भी बताया कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था। आगे बताइए कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेश पर शासन भारत अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मतलब कि गौरी का गुलाम कौन? कुतुबुद्दीन। ठीक है। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुआ?
15/5/1206 में। तो गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन है। गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो बोला कि अब चलो हम जो है ना यहाँ से चलते हैं। बस चल के यहाँ से चल गया वो, अपना फिर गौर प्रदेश लौट गया वहाँ। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को अख्ता प्रदान किया। कुतुबुद्दीन अख्ता तो क्या उसी का चलेगा। ये फिर अपना स्थापित किया गुलाम वंश। गुलाम वंश को किस किस नाम से जानते हैं? दास वंश और ममलूक वंश। दास वंश क्यों कहते हैं? दास और गुलाम वंश के क्या? गुलाम दासों का दास होता था, इसका दास उसका गुलाम ये होता था। जैसे गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम कौन था? बलबन। समझ में आया? पहले कौन हुआ? गौरी। गौरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद बलबन। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन। 1206 में किया। अगर तो गुलामों को फारसी में क्या बोलते हैं? बंदगा। गुलामों को फारसी में बंदगा। बंदगा ये क्या था? सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था गुलाम को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक किस तारीख को किया था? 24 जून 1206। अरे गौरी का मृत्यु अभी बताया था 1206, 15 मार्च को बता। 3 महीना तो लगेंगे ना इधर उधर करने में, ठीक है। कुतुबुद्दीन ने अपने राजधानी कहाँ है? लाहौर। कुतुबुद्दीन ने अपने राजधानी कहाँ है? लाहौर। अब बताइए कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में। आगे बताइए कि कुतुब मीनार का जो है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कितना मंदिर बना? एक मंदिर। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक तो मर गया 1210 ईस्वी में। इसके बाद कौन आया? आराम से आया, अपना काम लेके इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश कितना मंदिर बनाया? 3 मंजिल बनाया। एक मंदिर तो खुद बना दिया और 3 मंजिल ही बनाया, मतलब 4 मंजिल तक बना दिया। 4 मंजिल क्या हुआ कि बिजली का आ गया, मतलब क्या बोलता है? बिजली गिर गया, तड़का गिर गया, तड़के बोलते हैं। तो गिर गया तो इसके बाद क्या हुआ? चौथा मंजिल टूट गया। तो टूटने से फिर क्या हुआ कि फिर वो सब तुगलक आया, तुगलक वंश में। तो क्या कर दिया? चौथा मंजिल को तोड़ करके फिर चौथा और पांचवा दोनों दो को बना दिया। आगे बढ़ते कि कितने फीट ऊंचा है? 225 फीट। 4 मंजिल जब था 225 फीट का था, बाद में फिर बढ़ गया। बाद में 9 फीट बढ़ा दिया, 234 से हुआ। समझ गए? आगे बढ़ते कुबतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये दिल्ली में पूछता है कुतुबुद्दीन इस्लाम मस्जिद कहाँ? दिल्ली में। आगे बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। लाख बख्श किसको कहते हैं? लाखों का दान देने वाला, इसीलिए बोलते हैं लाख बख्श। किस शासक को कुरान एक खोवा बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुरान एक खोवा इसलिए बोलते हैं कि कुरान को पूरा खा गया था। खा गया था निकल के खा लिया, पूरा याद खा लिया, इसलिए आप सबको लूसेंट को पूरा निकल के खा लिया, ठीक है। कुरान एक खोवा कुतुबुद्दीन ऐबक कैसा बनना है? तब जो ना दरोगा और अगड़म बगड़म का सपना देखेगा, समझिए ना। तब लूसेंट एक खोवा, ठीक है। नाम तो अब नहीं बताएंगे, अपना सब भाई पसंद लीजिए अपना ड्रीम। हाँ, ड्रीम। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? बख्तियार खिलजी। अरे होता क्या था कि जब ये जा रहा था गौरी, तो समझो कि बख्तियार खिलजी भी उसका गुलाम था, समझिए ना। मतलब 2-3 को गुलाम था इसमें। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को इधर दे दिया, इसको मतलब कि बख्तियार खिलजी को दूसरा साइड दे दिया। ये गया इधर आक्रमण किया, इधर ही अपना स्थापित कर दिया। बख्तियार खिलजी नालंदा और विक्रमशिला दोनों का किया। नालंदा को ज्यादा किया, विक्रमशिला को कम कर दिया। बख्तियार खिलजी क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया। ऐबक की मृत्यु कब हुआ? 1210। और कौन खेल खेलते हुए? जिसको पोलो खेल बोलते हैं। किससे गिर कर? घोड़ा से। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु घोड़ा से गिर गया, लेकिन हुमायूं का मृत्यु किससे हुआ? पुस्तकालय का सीढ़ी से गिर गया। दिन प्रणाम भगवान होता है, लेकिन सीढ़ी होता है पुस्तकालय। लाहौर में दफनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का कहाँ दफनाया गया? ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम। ओ से आराम, ओ से 8 महीना। आराम शाह, हराम शाह, मतलब 8 महीना ही काम किया, कोई काम नहीं किया, ठीक है। आगे बताए आराम शाह की हत्या करके कौन गद्दी पर बैठा? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कब बैठा गद्दी? 1211। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 10 और 8 महीना मान लो 1211 पूरा गया। 12 अब इल्तुतमिश 1211 से कितना? 36। 1211 से 36। इल्तुतमिश तुर्किस्तान इलवरी तुर्क था, तुर्क जाति का था, इसलिए इलवरी तुर्क कहता था।
एवक का मृत्यु के समय वो कहाँ का गवर्नर? बदायूं। एवक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का था? बदायूं। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी कहाँ आया? दिल्ली। इल्तुतमिश लाहौर से कहाँ आया? दिल्ली। आगे बताइएगा। इल्तुतमिश पहला शासक था जो कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद का स्वीकृति कब लाया था? बहुत अच्छा, 1229 से। बगदाद के खलीफा से वैधानिक स्वीकृति कब लाया था? 1229 से। ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ था? अप्रैल 1236 में। आगे बताइए कि सबसे पहले सूद अरबी सिक्के किसने चलाया था? बहुत इंपोर्टेंट। सूद अरबी सिक्के इल्तुतमिश। चांदी का कौन था? टाका। और तांबा का था? जीतर। इक्ता प्रणाली शुरू किसने की? 40 गुलामों का सरदार तुर्कानी चेरगानी किसने किया? 40 गुलामों का सरदार को विनाश किसने किया? बलबन ने। बहुत से बलबन, बहुत से विनाश। असरबदन दिल्ली के अमीरों का दमन बलबन। अमीरों का दिल्ली का दमन बलबन। आगे बताइए कि इल्तुतमिश के बाद कौन गद्दी पर बैठा? रुकनुद्दीन। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर कौन बैठा? रुकनुद्दीन। एक अयोग्य शासक था, इतना काम नहीं किया। काले आगे बताइए कि रुकनुद्दीन फिरोज को हटा करके कौन गद्दी पर बैठा? जो कि प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन का बागडोर संभाला। ठीक है। ये कहाँ पर शासन की थी? एग्जाम में पूछा है, दिल्ली में। ठीक है। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कौन पहनता था? चोगा, जिसको कहवा। गुलाब क्या करते? टोपी। मतलब समझो पुरुष का वेश बना करके राज दरबार में जाती थी। टोपी पहन के जाता था, लगता था एकदम शेरनी आई है। अरे शेरनी है ना, शेर बना तो। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को कौन सा पद दिया था? अमीर आकुर। बहुत अच्छा। जिसको क्या बोलते हैं? घोड़े का सरदार। याकूत से क्या करता था? वो प्रेम करता था। बहुत अच्छा। आगे बताइए। रजिया की शादी लेकिन किससे हुआ? दुनिया से। शादी करने के बाद रजिया पुनः गद्दी पर प्राप्त करने के लिए पहुंची लेकिन असफल है। रजिया की मृत्यु कब हुआ? 13 अक्टूबर 1240। कौन किया था? डाकू ने। कैथल में किया था। कैथल में ही कर दिया। इसके बताइए कि इसके बाद कौन बैठा बनाया? बाराम शाह 40 से 42। बहुत से बाराम, बहुत से 42। 40 से 42। आगे बताइए। बाराम शाह के बाद दिल्ली पर कुछ समय तक अलाउद्दीन मसूद शाह बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद। ठीक है। अलाउद्दीन मसूद शाह के बलबन नसरुद्दीन महमूद। कौन ऐसा सुल्तान टोपी सीकर जीवन जीता? बहुत इंपोर्टेंट है। टोपी सीकर जीवन नसरुद्दीन। बलबन की पुत्री का विवाह किससे करवाया? मतलब पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कराया। तो खुश होकर कौन सा पद बताया था? दिया उसका उल्लू खान। बोलेगा किस शासक को उल्लू खान कहते हैं? बलबन को। नसरुद्दीन महमूद ने दिया, किसको दिया? बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन, लेकिन उपाधि दिया था किसको? उल्लू खान। तुर्कान ने चेरगानी का विनाश बताया। ठीक है। बताइए। बलबन के नाम पर दिल्ली की गद्दी पर कब बलबन बैठा? 1266। मतलब 46 से 66 तक वही उसका दमाद बैठा। श्री नामक नया नगर किसने बनाया? बलबन। श्री नामक नया नगर बलबन। राज दरबार में सीधा पैबोस प्रथा किसने बनाया? सीधा पैबोस प्रथा बलबन ने फारसी रीति रिवाज नवरोज उत्सव शुरू किया। नवरोज किस धर्म का है? फारसी धर्म का। अपने विरोधी के प्रति बलबन ने कठोर कौन सा रीति? आगे बताइए कि बलबन के दौर में फारसी कवि कौन रहता था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। कौन था? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन करीम। शॉर्टकट में बताते हैं। आप सब बताइए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कब किया? 1286। और कुतुब मीनार का नींव किसने रखा? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसकी याद में?
के गो मंजिल बता कुतुबुद्दीन? एक मंजिल। फिर 3 मंजिल और के बना? चौथा मंजिल बिजली गिर के नष्ट हो गया और चौथा बचा आया जिसका नाम तुगलक था, उसने 2 मंजिल पहले 225 फीट था, ये 9 फीट और बना। लाख बक्स और पुराने खोवा किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ? और उसको दफनाया कहाँ गया? लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन है? और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? आराम शाह। ठीक है, और बताओ कि आराम शाह कितने साल के? 8 साल। आराम शाह इल्तुतमिश का 8 महीना। और इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? 1211। बगदाद की खलीफा से वैधानिक स्वीकृति कब क्या था? अरे बता दे जो है ना, मंगोल कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी। आगे बताइए, वो भी रेगिस्तान पार गया था। आगे बताइए कि जो है ना, चंगेज खां का जन्म कब हुआ? बहुत अच्छा, जिसको तेमुचिन नाम से जानते हैं। आगे बताइए कि 40 गुलामों को सरदार का नियुक्त किसने किया? भाई बलवा इल्तुतमिश। और शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश। आगे बताइए कि रजिया सुल्तान गद्दी कब आगे बताइए कि जो है ना, रजिया की शादी किससे हुआ? और कब मृत्यु हुआ? कहाँ पर हुआ? डाकू द्वारा। बहराम शाह कब 40 से 42। आगे बताइए कि बलबन को वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। आगे बताइए कि सीताओं पे उस प्रथा की शुरुआत किसने की? श्री नामक नगर बलबन। आगे बताइए, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौ और रक्त की नीति कौन है? अब बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने दी? टोपी सीकर जीवन व्यतीत करते। अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके तरह? अब गुलाम वंश का अंतिम शासक। इसके तहत जो है ना, आज आपका ये जो है ना, गुलाम वंश तक समाप्त हो गया। कल का जो टॉपिक है आप सब सुन लीजिए, खिलजी वंश और तुगलक वंश पढ़ेंगे। ठीक है, खिलजी वंश क्या पढ़ेंगे और तुगलक वंश। तुगलक वंश थोड़ा बड़ा है, अच्छा से पढ़ेंगे। हम सब जानेंगे मोहम्मद बिन पहले आ गया गयासुद्दीन तुगलक, इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिरोज शाह तुगलक आया। उल्टा पुल्टा नहीं मानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो प्राचीन हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आप सबको बना दिया गया है। लगभग 16-17 वीडियो है, आप सबको पूरा देख लेना है। और कुछ कठिनाई आ रहा था, अब नेक्स्ट वीडियो अब जो होगा नहीं आएगा, बहुत अच्छा से दिया आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।